वया कौम ला यजरिमन्नकुम शिक़ाक़ी अन युसीबकुम मिस्लु मा असाब कौम नूह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। पारा नंबर 12 सूरह हूद आयत नंबर 89 की तफसीर चल रही है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि ए मेरी कौम, ये हज़रत शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी कौम से कह रहे हैं कि ए मेरी कौम, तुम मेरी ज़िद में इस कदर वो हरकतें मत कर देना कि जिन हरकतों का नतीजा हूद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम के साथ जो हुआ और जो नूह अलैहिस्सलाम की कौम के साथ जो हुआ वो, और जो सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम के साथ जो हुआ वो, कहीं तुम भी उनके जैसी मुसीबतें बर्दाश्त ना करो कि तुम पर वो मुसीबतें, वो अजाब नाजिल ना हो जाए जैसा अजाब कौम नूह, कौम हूद, कौम सालेह पर नाजिल हुआ इनकार की वजह से, कुफ्र की वजह से। और ये बिल्कुल साफ लहजे में उन्होंने समझाया था कि यानी मेरी जिद में, यानी मेरी टक्कर में, मेरी मुखालिफत में कहीं तुम्हारी जिद तुम्हें वहां ना पहुंचा दे जहां कौम हूद, कौम सालेह और कौम नूह पहुंची है। वमा कौम लूत मिनकुम बिबाइद, और कहा कि कौम लूत तो तुमसे ज्यादा दूर नहीं है, यानी कौम लूत को जो अजाब आया वो कुछ दिन पहले ही अजाब आया, और वो कौम तो तुमसे माजी करीब है। माजी करीब मतलब अभी का ये हालिया वाकया है। जैसे 2019 में कुछ हो जाता है तो हमें याद रहता है, 2020 में कुछ हो जाता है तो हमें याद रहता है, क्योंकि वो माजी करीब है, यानी माजी तो है लेकिन वो करीब का है। और एक माजी होता है बैद, यानी 1995, चाहे 1988 है, 1970 है, ये भी माजी है लेकिन ये जरा दूर है, माजी बैद इन्हें कहेंगे। और ये जो अभी 2019 और 20 है, यानी करंट माजी जिसे कहा जाएगा उसे माजी करीब कहा जाता है। तो हजरत शुएब के कहने का मकसद ये था कि कौम नूह, कौम हूद, कौम सालेह, ये तो मैं तुम्हें माजी बैद की मिसाल बता रहा हूँ, लेकिन अभी ये माजी करीब में, यानी अभी करंट सिचुएशन में अभी कौम लूत का अंजाम तुम्हारी आंखों के सामने है, और वो जगह भी तुम्हारी आंखों के सामने है कि किस तरह उन पर अजाब आया बेहयाई, बेशर्मी, बेगैरती करने की वजह से, कुफ्र करने की वजह से। तो तुम भी वही कर रहे हो जो उन्होंने किया कि उन्होंने भाई लूत की बात को नहीं माना और अल्लाह का इनकार किया। तो तुम भी तो वही कर रहे हो कि तुम मेरी बात नहीं मानते हो और अल्लाह का इनकार करते हो। तो कहीं तुम्हारा भी अंजाम वो ना हो जाए कि तुम्हें भी वो अजाब ना आ जाए। वस्तगफिरू रब्बकुम सुम्मा तूबू इलैहि, और तुम अपने परवरदिगार से अपने गुनाहों की माफी मांग लो। सबसे बेहतरीन तरीका क्या बताया कि तुम अपने परवरदिगार से अपने गुनाहों को बख्शवाओ, अपने गुनाहों की माफी मांग लो। सुम्मा तूबू इलैहि, फिर उसी की तरफ तुम मुतवज्जे हो जाओ, उसी की तरफ रुजू कर लो, यानी तुम्हारी जिंदगियों का रुख अल्लाह ही की तरफ हो जाए, तुम्हारी नक्लो हरकत से समझ में आ जाए कि तुम तौबा कर रहे हो और तुम्हें एहसास तुम्हारे अंदर पैदा हो जाए। इन्ना रब्बी रहीम वदूद, यकीनन मेरा परवरदिगार बड़ा मेहरबान और बहुत मोहब्बत करने वाला है। देखो बहुत बड़ी बात हजरत शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम कह रहे हैं। एक तो ये कि तुम ये समझ रहे होगे कि अल्लाह माफ नहीं करेगा, सुन लो कि अल्लाह बहुत बड़ा माफ करने वाला और बहुत बड़ा मेहरबान है। तुम चाहे जितने ही गुनाह करो, सच्चे दिल से अल्लाह से अगर माफी मांग लोगे तो अल्लाह न सिर्फ माफ करेगा बल्कि तुमसे मोहब्बत भी करेगा। बहुत बड़ी बात है ना। अगर हमारे 4 बेटे हैं जिसमें से 3 बेटे फरमाबरदार है, एक बेटा बड़ा नाफरमान नालायक है और वो बेटा बार बार हमारी नाफरमानी करता है, बेअदबी बेएहतरामी करता है, बात नहीं मानता और मुसलसल वो हमारा दिल दुखाए, और फिर एक मर्तबा वो हमसे आए और माफी मांग ले, तो दिल नहीं चाहता उससे माफ करना, चाहे वो सच्चे दिल से ही क्यों ना आए। फिर भी हम उसे दिल पर पत्थर रखकर अगर माफ भी कर दे तो हम उससे ऐसी मोहब्बत नहीं करेंगे जैसी मोहब्बत हम तीनों बेटों से करते हैं। वो 3 बेटे जो हमारी खिदमत करते रहे, फरमाबरदारी करते रहे, तो हमारे दिल पर वो 3 बेटे छाए हुए होते हैं। वो एक बेटा दिल पर इसलिए नहीं छाता है क्योंकि उसकी नाफरमानी हमारी आंखों के सामने होती है। सगी माँ, सगा बाप उसकी नाफरमानियां भूलते नहीं है, बार बार उसे ताना देते हैं
कि बेटा तू तो हमें छोड़कर चला गया था। ये 3 बेटे थे जो जिस 3 बेटों ने हमें संभाला, हमें सहारा दिया, हमें तसल्ली दी, हमारे बुढ़ापे का सहारा बने हैं, हमारे आंसुओं को पोंछा, हमें सहारा दिया है। तो होता कौन है? हम हमेशा वो बेटे को चौथे नंबर पर रखेंगे, तरजीहात में भी चौथे नंबर पर, और हमेशा वो बेटे को हम तीनों बेटों से कमतर समझेंगे, क्योंकि नेचुरल है, वो हो ही नहीं सकता। सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम उस बेटे को वो तीनों बेटों के बराबर समझ रहे। तो अल्लाह का मामला ऐसा नहीं है। अल्लाह का मामला ऐसा है कि वो जो नाफरमान बंदा है वो हजारों साल नाफरमानी करे, एक मर्तबा सच्चे दिल से अगर माफी मांग ले तो अल्लाह फरमाबरदारों की सबसे ऊपर उसको दर्जा देता है। वो फहरिस्त में वो नाफरमान बंदा, बागी बंदा फहरिस्त में, नेक लोगों की फहरिस्त में नंबर 1 पोजीशन पर खुद ब खुद आ जाता है, क्योंकि अल्लाह को उससे उतनी ही ज्यादा मोहब्बत होती है जो जितना अल्लाह का बागी नाफरमान होता है। और जब वो हजारों साल नाफरमानी में गुजार कर जब वो सच्चे दिल से वापस लौटता है तो अल्लाह को उससे उतनी ही मोहब्बत होती है ना उल्टा मसला? समझ में ही बात? भाई ये जो बंदा रोजाना नवाफिल पढ़ रहा है, सुन्नतें पढ़ रहा है, कुरान पढ़ रहा है, जिक्र अस्कार कर रहा है, अल्लाह इसकी तरफ उतनी तवज्जो नहीं करता जितनी तवज्जो अल्लाह की गुनाहगार बंदों की तरफ होती है। क्योंकि वो गुनाहगार बंदे गुनाह करते रहते अल्लाह से दूर होते रहते हैं और एक दलदल में फंसे हुए होते हैं। फिर उस दलदल से निकालने वाला अल्लाह ही है, कौन निकालेगा? भाई अगर अल्लाह किसी को दलदल से, गुनाहों के दलदल से निकालना ना चाहे तो कौन सा ऐसा माइका लाल है जो हिदायत अपनी जेब में रखे? नहीं, अल्लाह ही हिदायत देने वाला है। कोई नबी के हाथ में हिदायत नहीं है, कोई वली और खुतुब और अब्दाल के हाथ में हिदायत नहीं है। इन्नका ला तहदी मन अहबब्त वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा। जब नबी बरक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह दिया कि आप हिदायत अपने चचा को नहीं दे सकते, तो भाई हम अपने चचा को कहां से हिदायत दे सकते हैं? हम अपने वालिद को, अपनी वालदा को, अपने भाई बहन को, अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों अहबाब को हम कैसे हिदायत देंगे? हिदायत तो अल्लाह के हाथ में, हम तो मेहनत करेंगे, बस उसके मुकल्लफ है हम। तो लिहाजा अल्लाह ही हिदायत देता है ना भाई। अगर अल्लाह हिदायत ना दे और हम सालों साल एक बंदे की तश्कील करते रहे तो वो बंदा नाम भी लिखाएगा तो निकल सकता है जमात में? नहीं निकल सकता। हिदायत अल्लाह ही देने वाला है। अगर हम लाख शराबी की तरफ कोशिश करें, हम उसे शराब की बुराइयां बताएं, लेकिन आखिरकार मेन हिदायत तो अल्लाह ही देने वाला है ना। जब अल्लाह उसके जहन में डालेगा तो वो शराब की बोतल खुद तोड़ेगा, खुद फोड़ेगा, खुद मस्जिद में आएगा, और जब आएगा तो ऐसा आएगा, वाह, उसके आने में एक शान होगी। वो आएगा तो फिर उसका दिल नर्म हो जाएगा, ज़ारो कतार रोते रहेगा। वो नमाजी जो सालों साल से नमाजें पढ़ रहे हैं वो उतना नहीं रोएंगे जितना वो नया नया बंदा रोएगा। बिल्कुल यही तो वजह है कि जब गैर मुस्लिम को अल्लाह हिदायत देता है ना तो वो मंदिरों के माहौल से, गुरुद्वारों के माहौल से, गिरजाघरों के माहौल से और शराब की महफिलों से जब उठकर आबे जमजम की महफिल में आते हैं, और जब वो मंदिरों से उठकर जब मस्जिद में आते हैं तो ऐसा सुकून उन्हें मिलता है कि एक तरफ वो जिंदगी की जहाँ घंटियां बजा रहे हैं और पत्थर के सामने झुक रहे हैं, मिठाइयां रख रहे हैं, दूध का अभिषेक कर रहे हैं, लेकिन एक ये जिंदगी की यहाँ पर कुरान पढ़ रहे हैं, नूरानी माहौल, और सजदे कर रहे हैं, रुकू कर रहे हैं, और इमाम की क़िरात सुन रहे हैं, और एक इमाम की दुआ पर आमीन कह रहे हैं। उनकी आमीन में भी एक अलग ताजगी होती है। खुदा की कसम, वो नया बंदा जो गैर मुस्लिम था, 40 साल उसने गुजारे, वो जब मुसलमान बनकर आता है उसकी एक आमीन का मुकाबला पूरी मस्जिद मिलकर नहीं कर सकती। उसकी एक आमीन का मुकाबला, उसकी वो आमीन में वो तड़प होती है, उसके सजदों में वो तड़प, वो कुड़न, वो फिक्र होती है, वो कर्ब होता है। मैंने देखा हुआ एक ऐसा बंदा, यहीं पर नांदेड़ ही शहर का वाकया है। वो बंदा, जब मैं उससे मुलाकात करने के लिए गया, वो दोनों जोड़े बेचारे एक साथ इस्लाम कबूल किए, लातूर के रहने वाले थे, कलमा वगैरह उन्हें पढ़ाया और तजदीदी उनका निकाह किया। तो उसके बाद वो मर्द से मेरी मुलाकात हुई तो उसने बताया, मैंने थोड़ी सी कारगुजारी उससे पूछी, बस ऐसे ही पूछ ली कि किस तरह ये हुआ। तो वो बेचारा पहले तो ज़ारो कतार रोने लगा, 15-20 मिनट वो रोया, और उसके बाद उसने फुला फुला कारगुजारी उसकी बताई। लेकिन उसकी कारगुजारी का मकसद सिर्फ ये था, वो कहने लगा कि मौलाना मैं हर काम कर लिया, वो डॉक्टर भी था, हर काम मैंने करके देख लिया, लेकिन मुझे सुकून नहीं मिला।
ईश्वर की तरफ से, भगवान की तरफ से जो सुकून मिलता है, मुझे वो सुकून नहीं मिल रहा था। क्योंकि मैंने फ्री में इलाज भी किया और मेरी जैसा मेडिकल शॉप भी थी, तो मैं कई मरीजों को फ्री में दवाइयाँ भी बांटता था और मैं फ्रूट्स वगैरह भी तकसीम करता था। और फुला पार्टी से मेरा ताल्लुक भी था, तो मैं कंबल वगैरह भी उन्हें बांटा करता था। और फुला मेरे पास पैसे होते तो मैं बेवा और यतीमों की मदद भी किया करता था। मेरी वाइफ भी, उसकी वाइफ भी डॉक्टर थी, वो दोनों भी मिलकर बड़ी खिदमत करते थे। बेचारे अच्छे सरवत वाले थे, यानी मालदार थे, तो खानदान भी उनका अच्छा मतलब नेक काम करने वाले ही लोग थे, अच्छे लोग ही थे वो। लेकिन सुकून वो बता रहा था कि मुझे रात भर मेडिसिन की जरूरत पड़ती, यानी मैं डॉक्टर हूं लेकिन मुझे गोलियों की जरूरत पड़ती। नींद की गोली मैं खाया करता, मेरी बीवी भी नींद की गोली खाती। और हाल तो यह है कि अब मेरे 2-3 बच्चे हैं, तो बच्चों का भी वही हाल है, हम बड़ी मुश्किल से बच्चों को सुला पाते हैं। तो मैंने महसूस किया कि मुझे सुकून नहीं मिल रहा था, तो मैं मंदिर में हफ्ते में 1 बार जाया करता था। फिर मैंने रोजाना मंदिर में जाना शुरू किया कि दवाखाना खोलने से पहले फिर मैं मंदिर जाता, बंद करने के बाद फिर मैं मंदिर जाता। फिर मैं दिन में 2-3 मरतबा मंदिर जाने लगा, मगर मुझे सुकून हासिल नहीं हुआ। फिर मैं गुरुद्वारा भी गया, फिर उसने बताया कि मैं फुला दरगाह पर भी गया, और फिर मैं फुला जगह फिर, लेकिन मुझे सुकून हासिल नहीं हुआ। एक दिल में बेचैनी, एक कुरन और एक फिक्र, बस दिल धक धक जोर से करता। फिर मैं मेरा बीपी भी चेक करता, लेकिन मुझे कहीं ऐसा सुकून महसूस नहीं हुआ। मेरे दिल में एक बेचैनी, दिमाग एक तशवीश का शिकार और एक परेशानी में मुब्तला कि जैसे कुछ छूट गया। जैसे एक मुसाफिर होता है, जब वो सफर करता है, उसके जहन में ये वसवसा बैठ जाता है कि तू फुला चीज भूल बैठा है। बार बार वो बैग चेक करता है, जेब चेक करता है, मोबाइल चेक करता है, मगर उसे ख्याल नहीं आता कि तू क्या भूला है। लेकिन वो ख्याल उसे परेशान करता है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कुछ ना कुछ तो भूला है। बिल्कुल ये बता रहा था कि मेरी ऐसी कैफियत थी कि कुछ ना कुछ तेरा छूट गया है पीछे, कुछ ना कुछ तो बिग मिस्टेक, बड़ी गलती कर रहा है। तो इत्तेफाक से असर की अजान हुई, और जब मैं वहां से गुजर रहा था तो वो असर की अजान जब मैंने सुनी तो मेरे दिल में थोड़ा सा सुकून महसूस हुआ। दिल ने चाहा कि थोड़ा वेट कर ले और थोड़ा सुन ले। मैं अपनी गाड़ी मैंने रोका और वो अजान को मैं सुनता रहा। फिर इत्तेफाक से जब भी मैं क्लिनिक जाता तो वो मस्जिद मेरे रास्ते में पड़ती, तो मैं जानबूझकर कुछ मिनट पहले वहां पर आ जाता और वो अजान सुनने लगता। अब वो अजान भी अच्छे तरीके पर दी जाती। फिर ऐसे ही मैं बार बार अजान सुनता रहा। इत्तेफाक से किसी मुसलमान से वही अजान सुनने के दौरान मेरी मुलाकात हुई, दाढ़ी और टोपी थी। मैं उनसे पूछा कि ये जो लाउड स्पीकर में बजता है ये क्या है? उन्होंने बताया कि ये अजान है। फिर मैंने उनसे पूछा कि इसका मतलब क्या है, मतलब ये जरा दिल को मेरे